हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। तो किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे कि विकास जी, हमने जो है तरबूज की फसल लगा दी है और लगभग में 35 से 40 दिन की हो चुकी है, फ्लोवर स्टेज पर है, लेकिन उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, फ्लोवर हमारे कम आ रहे हैं और फ्लोवर झड़ रहे हैं और उसमें रस चूसक कीट लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन से उपाय करें जिसमें कि हमारा फल प्रोडक्शन अच्छा हो और फल पक भी नहीं रहे हैं, ये भी एक बहुत ही समस्या खराब है। तो जो तरबूज की खेती है, इसमें फल प्रोडक्शन के टाइम पर यदि आपके खेत में फल अच्छे से नहीं हो पाए तो आपको ये समझ लीजिए कि फल प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग यदि तरबूज की बुवाई कर चुके हैं, पहली सिंचाई भी कर चुके हैं, तो आप अपने खेत में कौन कौन सी खादें, कौन कौन सी दवाई डालें जिससे कि आपका फल प्रोडक्शन पर भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के फूल झड़ रहे हैं, पत्तियों में रस चूसक कीट लगे हुए हैं और जिस वजह से हमारी जो फसल है आपकी तरबूज की वो खराब हो रही है, तो हम आज इन्हीं मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक पर करेंगे बात। तो बने रहें वीडियो को अंत। तो किसान साथियों, पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए जरूर देखें, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो आपको कोई न कोई पॉइंट भूलेंगे और तरबूज की खेती से एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। किसान साथियों, तो एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से, जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर इम्प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के खेती से जुड़े हुए न्यू वीडियो हमेशा डेली लाता रहता हूँ। किसान साथियों, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको तरबूज की खेती से अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए तरबूज में यदि आपने 35 से 40 दिन का हो चुका है तो आपने पहली सिंचाई कर चुके हैं, या कहीं कहीं किसान भाइयों ने 2-2 सिंचाइयाँ भी कर ली होंगी। टेम्परेचर के अनुसार और मौसम के अनुसार आपका किस प्रकार का खेत है, आप वहाँ पर मैटर करता है सिंचाइयों के ऊपर में। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको क्या करना है, यदि आपके खेत में खरपतवार बने हुए हैं तो आपको खरपतवार की निराई गुड़ाई करना पहले अति आवश्यक हो जाता है। किसान साथियों, तो सबसे पहले आप लोग करेंगे निराई और गुड़ाई। फिर उसके बाद में नंबर 1 पॉइंट पर ये बात आती है 1 नंबर पे कि आपको जो खरपतवार करके जो आपने जो खरपतवार कलेक्ट किए हैं, जो काट करके, उनको आपको सबसे पहले खेत से बाहर निकाल करके फेंक देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, यदि आपकी फसल सूख रही है तो आपको एक हल्की हल्की सिंचाई करना अति आवश्यक हो जाता है। किसान साथियों, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, बोरान का छिड़काव जरूर करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जब आप सिंचाई करते हैं, उचित मात्रा में आपके खेत में नमी हो तो आप बोरान और साल्फ दोनों चीज़ों को मिला करके घोल बना करके आपको 1 एकड़ के खेत में ड्रेंचिंग करनी है 5 से 10 दिन के बीच में। 1 सप्ताह में 2 बार ड्रेंचिंग करनी है, पर पौधे के हिसाब से आपको देनी है। किसान साथियों, बोरान और साल्फ। अब इससे क्या होगा, इससे आपके जो फ्लोवर होंगे वो झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके जो फ्लोवर आएंगे वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आएंगे, जिससे आपके जब आपके फ्लोवर अच्छे होंगे तो आपके फल प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मात्रा में आपको लाभ देखने को मिलेगा। किसान साथियों, तो आप लोग 1 एकड़ के खेत में बोरान और साल्फ का घोल बना करके ड्रेंचिंग के रूप में पर पौधे के हिसाब से दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में किसान साथियों, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपके जो फल प्रोडक्शन होगा उस पर आपको प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा, जिसमें कि आपको एक कम दिनों में एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान साथियों, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम पानी देना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, और आज जो बेल वाली फसलें हैं जायद की, इनमें जो पानी की मात्रा देना अति आवश्यक होता है। किसान साथियों, फिर उसके बाद में आपको अधिक पानी नहीं लगाना है। सबसे समस्या ये होती है, यदि आपके तरबूज के जो पत्ते हैं वो यदि पीले पड़े हुए हैं तो आपको एक बेहद रूप से, जैसे कि यदि आपने पानी ज़्यादा लगाया हुआ है
या तो पानी कम लगाया हुआ है। इसके दो ही रीजन होते हैं किसान साथियों। तो आपको अपने खेत की मिट्टी के अनुसार पानी कम लगाने हैं। पानी कम लगा करके आप अपनी खेत की फसल को सुरक्षा और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में क्या करना है किसान साथियों? फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को एक NPK में आती है 19-19-19। इसका आपको 1 एकड़ में घोल बना करके जरूर ड्रेंचिंग के रूप में देना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आपके फल हैं वो आपके छोटी अवस्था में झड़ जाते हैं, फल का प्रोडक्शन घट जाता है, फ्लावर झड़ते हैं, ये वहाँ पर आपको एक अच्छा कार्य करने में मदद करेगा। 19-19 न्यूट्रिएंट का जब आप छिड़काव करेंगे तो इससे आपके फलों का जो झड़ना है वो रुक जाएगा और आपकी फसल जो है एक अच्छी लाभ के लिए आगे बढ़ेगी किसान साथियों। तो आप ध्यान रखें 19-19 जो NPK आती है 19-19-19 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसका आपको 1 एकड़ के खेत में 1 सप्ताह में 2 बार छिड़काव करना अति आवश्यक होता है। और किसान साथियों जो एक सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात होती है, खेत को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार के खेत में खरपतवार हैं तो वहाँ से आपके खेत में किसी भी प्रकार के रोग आने के लिए हमेशा किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्योंकि जो जैसे कि रस चूसक कीट हो गए, जैसे कि थ्रिप्स वगैरह कीट हो गए, तो इससे जो है सबसे पहले वो खरपतवार पे जैसे फसल से हटे तो खरपतवार पे बैठे, फिर उसके बाद में फसल पे अटैक करते हैं। तो इसीलिए हमको किसी भी कोई भी फसल है तो उसमें खरपतवार मुक्त रहना अति आवश्यक होता है। और यदि आपकी फसल में किसी भी प्रकार के रोग लगे हुए जैसे रस चूसक कीट, थ्रिप्स वगैरह जो कीट लगे हुए हैं, पत्ती को जाली नुमा बना दिया है, तो आप करेंगे क्या, आपको एक एमामेक्टिन क्लोरापेड ये आपको दवा लेनी है और 1 एकड़ में लगभग में 15 दिन में 2 बार छिड़काव कर देना है किसान साथियों, जिससे कि आपकी फसल में जो कीट लगे हुए हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा किसान साथियों। और उसके बाद में टाइम टू टाइम पानी देना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोगों को फसल की निगरानी करना अति आवश्यक होता है। हमारे खेत में जब फसल लगभग में पकाव की अवस्था पे होती है तरबूज की खेती, तब वहाँ पर हमको एक अच्छे जल निकास वाली भूमि का पानी निकलना अति आवश्यक होता है। उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि बारिश हुई हो तो वहाँ से जल जरूर निकाल दें, क्योंकि यदि जल भरा हुआ तो हमारी फसल जरूर आपको नष्ट और ख़राब देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों इस प्रकार से आप मुख्य जो हमने टॉपिक पॉइंट बताए इस पे पालन करके आप इसको अपना करके एक अच्छी फल का प्रोडक्शन ले सकते हैं तरबूज की खेती से। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये तरबूज की खेती के बारे में जो मैंने टॉपिक बताए हैं, पॉइंट बताए हैं, उसको पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। और आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं और मैं आपको 100% बताने की कोशिश करूंगा और सत्य ही बताता हूं किसान साथियों। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें जा करके और बेल आइकन की घंटी दबाएं, क्योंकि मैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो खेती से जुड़े हुए एक और नई डेली लाता रहता हूं किसान साथियों। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता है। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान।